हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसका पेपर हम कर रहे हैं जून 2019 का हम पेपर सोल्व कर रहे हैं। इसके हमने 50 MCQs कर लिए हैं। तो आज आगे देखते हैं 51वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं 51वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी प्रलय की छाया, सी कामयानी और डी स्कंदगुप्त। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, उसको भी हम देखते हैं। प्रश्न में जो पंक्तियाँ दी गई हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह हैं प्रेम पथिक 1909, ब्रज भाषा में लिखित इंदु पत्रिका में प्रकाशित चित्राधार 1918, झरना 1918, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम 1910, खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह आंसू 1925, एक श्रेष्ठ गीति काव्य महाराणा का महत्व 1928, इंदु में प्रकाशित लहर 1933, मुक्तक रचनाओं का संग्रह कामयानी 1935। महाकाव्य कामयानी के मुख्य पात्र हैं मनु, सरदा, ईड़ा, क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो आइए देखते हैं। इस साइड उपन्यास और इस साइड समय दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। ए अनाम दास का पोथा, बी पुनर्नवा, सी बाणभट्ट की आत्मकथा और डी चारूचंद्र लेख। इस साइड देखते हैं छठी 7वीं शताब्दी, औपनिषेदिक काल 12वीं 13वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी और पहली 2री शताब्दी नीचे कूट दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। तो मिलान करते हैं। ए का होगा हमारा दूसरा ए 12वीं 13वीं शताब्दी और पुनर्नवा 4वीं शताब्दी, बाणभट्ट की आत्मकथा सी का 1 और चारूचंद्र लेख डी का होगा तीसरा औपनिषदिक काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके उपन्यासों का कथा स्रोत की दृष्टि से संगत समय निम्नलिखित है। उपन्यास संपादन वर्ष, कथा स्रोत का समय। पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, 6वीं शताब्दी, 6वीं 7वीं शताब्दी। अगला है चारूचंद्र लेख 1963, 12वीं 13वीं शताब्दी। अगला है पुनर्नवा 1973, 4वीं शताब्दी और अगला है अनाम दास का पोथा 1976, औपनिषदिक काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसा ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? ए प्रकरण 1, बी प्रकरण 2, सी प्रकरण 3 और डी प्रकरण 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा 53 का हमारा राइट ऑप्शन है डी प्रकरण 4। तो फ्रेंड्स, ये रामचंद्र शुक्ल की बुक हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो हमें रामचंद्र शुक्ल जी की बुक को भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपने इस चैनल पर हैंड रिटन्स नोट के साथ रामचंद्र शुक्ल की बुक हाफ करवाई है। अगर आपने वो
नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी भारतभूषण अग्रवाल। तो नीचे इसमें कूट दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, बी और सी, बी और सी। रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद से संबंध है, जबकि रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर के वह दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं तथा भारतभूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। अतः रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, करीम, लाल चुनर, वर्षांत के बादल, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, ऐपलक, कवासी, रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं मिलन, पथिक, मानसी, भारतभूषण अग्रवाल की रचनाएं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर से समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास की किस पात्र से द्वारा कही गई हैं? तो ए गोविंदी, बी सोना, सी सिलिया और डी मालती। तो 55 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी मालती द्वारा ये कही गई हैं। तो अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्ति गोदान उपन्यास में मालती द्वारा कही गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सखी नील नभ ससर से उतरा यह अंश हंस आहा तरता तरता, अब तारक मोतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? ए अपूर्ति, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपाक्ति शोक्ति और डी उपमा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। उपयुक्त पंक्तियों में छंद, रूपक, अतिशोक्ति अलंकार से संबंध है। जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूपक अतिशोक्ति अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। और उदाहरण में सोहत ओढ़े पीट पीट श्याम सलोने गात, मानव नियुमनि शैल पर आतप परमो पर बात। और उपमा है, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होगा। उदाहरण सुनी सुर सरी सम पावन बानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57वां, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। काव्य रचनाएं और प्रकाशन काल, तो ए जूही की कली, बी भारत भारती, सी प्रिय प्रवास और डी प्रथम रश्मि। इस साइड इनके सन दिए गए हैं। पहला 1919, दूसरा 1914, तीसरा 1916, चौथा 1912 और पांचवा है 1915। तो आइए कूट देखते हैं कौन सा राइट है। तो 57 का जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा हमारा बी। ए का जूही की कली 1916 और बी का है भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास सी का है दूसरा 1914 और प्रथम रश्मि का है पहला 1919। तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा।
जूही की कली 1916 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बी भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त। सी प्रिय प्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और डी है प्रथम रश्मि 1919 सुमित्रा नंदन पंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमारोला की है। ए बापू, बी बापू की जाकिया, सी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष और डी अकाल पुरुष गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष जीवनी पर कृति रोमारोला की है, जबकि बापू की जाकिया काका कालेलकर बापू 1940 की ओर घनश्याम दास बिड़ला अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी पर कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रबंध काव्य की विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता बिहारी के संबंध में ये कथन किस आलोचक के हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए रामचंद्र शुक्ल जी का है ये कथन। यदि प्रबंध काव्य है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता बिहारी के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है और शुक्ल जी की आलोचना ग्रंथ है सूरदास जयश्री ग्रंथावली हिंदी साहित्य का इतिहास, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं आलोचनात्मक ग्रंथ सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमि, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, सहज साधना हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर कालिदास की ललित योजना और श्याम सुंदर दास की हैं प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद महाकवि सूरदास रस सिद्धांत, नई कविता, नया साहित्य और नए प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60वां निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ए नेपाली, बी कांगड़ी, सी राजस्थानी और डी गोंडवी। तो 60 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए नेपाली। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 50 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, इसलिए ये जो पेपर है ये पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको आसानी से ये मिल जाएंगे और आसानी से आप इसे देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।